जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। हम इस वीडियो में दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दो चीज़ों दो फिल्म के बारे में है, जो कि फिल्म ना होकर के वो रियल घटना है, फिल्म तो बाद में बनी है। वो जो दो फिल्म है, पहला फिल्म का नाम है, मैं लिख देता हूँ। पहला जो फिल्म है शूद्र द राइजिंग, और जो दूसरी मूवी जो अभी वो ट्रेंडिंग में चल रही है, द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स हम इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। ओके, पहले इस मूवी के बारे में देखते हैं, जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, काफ़ी ग्रोथ कर रहा है फिल्म और काफ़ी भीड़ लग रही है इस फिल्म को देखने के लिए। तो हम जानेंगे कश्मीरी पंडित वो कौन थे, क्या हुआ था उनके साथ। ठीक है, अगर इनके बारे में जानना है, द कश्मीर फाइल्स में जो घटनाएं हुई हैं, जैसे कि आपने मूवी देख लिया, ठीक है, तो सिर्फ मूवी से काम नहीं चलेगा। आपको अगर और जानने का है तो आप इसके अंदर जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में देख लेंगे द कश्मीर फाइल्स क्या है। अभी जल्द में ही जम्मू कश्मीर के कोर्ट ने कहा है कि कश्मीरी पंडित कौन है, इसके बारे में उन्होंने बताया। कश्मीर का जो कोर्ट है, कोर्ट ने बताया था कश्मीरी पंडित हर हिंदू नहीं है। तो कश्मीरी पंडित कौन है, मतलब हर एक हिंदू जो है कश्मीरी पंडित नहीं है। कश्मीरी पंडित एक अलग समुदाय है तो हिंदू ही है, लेकिन एक अलग स्पेशल प्रकार का समुदाय है। मतलब कि ये ना ब्राह्मण में आते हैं, न क्षत्रिय और ना ही वैश्य और ना ही शूद्र में आते हैं। इन चारों वर्णों में से किसी में भी ये कश्मीरी पंडित नहीं आते हैं। इनका अलग से समुदाय है जो कि कश्मीर में बसते हैं। ये अभी हाल में ही 6 मंथ पहले जम्मू कश्मीर के कोर्ट ने ये जो है डिक्लेयर किया हुआ है। फिलहाल अभी जो मुआवजा जा रहा है प्रधानमंत्री योजना की तरफ से, वो इन्हीं समुदाय को जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को ही। लेकिन हालांकि वहाँ पे कश्मीरी पंडितों की संख्या बहुत कम हो गई कि जैसा कि आप सब जानते हैं। इस फिल्म को आप देखेंगे तो पता चलेगा, सन 1990 में बहुत सारे कश्मीरियों को वहाँ से जो है भगा दिया गया, बहुत सारे उनके साथ दुष्कर्म किए गए, बहुत अत्याचार हुआ है इनके साथ, वो सब रियल घटना है। ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आप लोग को काफ़ी पता चलेगा, तो ये फिल्म देखिएगा। मूवी अच्छी बनी है, लेकिन आप जो है अगर इनके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो जो कश्मीरी पंडित होंगे जो वहाँ से आए हुए हैं जान बचा के, उनसे पूछेंगे तो आप वो अपनी दुख खुद ही व्यक्त कर देंगे आपको। या फिर आपके फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे जो कश्मीर से आए होंगे, उनसे पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये हाल ही की बात है, जल्द की बात है, ज़्यादा उतना भी पुराना नहीं हुआ है कि आप जो है इसका हकीकत को बहिष्कार आप नहीं कर सकते हैं। ये एकदम सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है। ठीक है, हम किसी भी यहाँ पे किसी जाति या धर्म के विशेष को या फिर कुछ नुकसान पहुँचा नहीं रहे, हम जस्ट आप लोग को ये चीज़ बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। हम यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये है कि जिसके साथ भाई अब गलत हुआ है तो अब सरकार की भी फ़र्ज बनती है कि वो भी कुछ करे, और लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि भाई ऐसा कुछ ना करें कि जिससे कि जातिवाद या धर्म को किसी को बढ़ावा मिले या फिर आपस में झगड़ा हो। ऐसा कोई भी काम हम ना करें, ये हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, तो द कश्मीर फाइल्स के बारे में आप लोग ने जाना कि कश्मीरी पंडित क्या है, एक अलग समुदाय है जो कि सिर्फ कश्मीर में बसता है। अभी तो फिलहाल यहाँ वहाँ हो गए हैं। ये कश्मीरी पंडित कौन है, तो आप लोग को मैंने बताया, ये न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। ये एक अलग प्रकार का समुदाय है। हिंदू तो हैं, लेकिन ये समुदाय जो है अलग प्रकार की है, जो किसी समय में कश्मीर घाटी में रहती थी, अभी भी है, लेकिन उनकी संख्या जो है वो बहुत ही कम हो गई है 1990 के बाद से, क्योंकि यहाँ वहाँ वो लोग भटके, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ कहीं और स्टेट में है, इस तरह से वो बिखरे पड़े हुए हैं। तो ये फिल्म जो है आप लोग देखिए, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से और जानेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं शूद्र द राइजिंग इस फिल्म की तरफ, जो कि बहुत कम लोग को पता होगा।
इस फिल्म के बारे में, शूद्रदर राइजिंग के बारे में काफ़ी कम लोग जानते होंगे। ये तो रिलीज़ हो गई थिएटर में, लेकिन ये नहीं रिलीज़ हुई। क्यों नहीं रिलीज़ हुई? ये आपको लेकिन फिल्म देखने को मिल जाएगा, शूद्रदर राइजिंग। ये जो शूद्रदर राइजिंग मूवी है, ये शूद्र के ऊपर आधारित फिल्म है। शूद्र अब कौन है पहले हम ये जानेंगे। पहले ये देख लेते हैं फिल्म कब बनी थी। ये फिल्म बनी थी 2012 में। ये रिलीज़ यूट्यूब पे हुआ था, क्योंकि इसका जो है असली में थिएटर में रिलीज़ नहीं हो पाया था। ठीक है, ये जो है थिएटर में रिलीज़ होने का इसका जो है परमिशन ही नहीं मिला था। तो ये फिल्म के बारे में अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी दुख दर्द है जो कि शूद्रों के साथ किया गया था। शूद्र पहले देख लेते हैं, किसे शूद्र किसे कहते हैं, शूद्र कौन है पहले ये जानते हैं। तो ये एक बुक है, मनुस्मृति का नाम जिसका है, मनुस्मृति। ये एक हिंदू धर्म का खास तरह की एक बुक है जो कि संस्कृत में लिखी गई है। मेन इसका संस्कृत में है, लेकिन इसका और भी भाषाओं में इसका जो है ट्रांसलेशन हुआ है। तो मनुस्मृति में शूद्र कौन है, तो मनुस्मृति में खास करके 4 प्रकार की ही जाति बताई गई है, जिसमें से एक आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण आता है, और एक क्षत्रिय आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं लिखा था, मैं फिर से लिख रहा हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ये 4 तरह की ही सिर्फ जाति बनाई गई है। आप लोग सोचते होंगे कि और भी तो जातियाँ हैं, जैसे कुम्हार हो गया, गड़ेरिया हो गया, नाई हो गया, बहुत सारे आप सरनेम देखते होंगे, बहुत सारी जातियाँ हैं। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं SC NT OBC, इस तरह से बहुत सारी जो है जातियाँ हैं। लेकिन एक्चुअली में मनुस्मृति जो बुक है, जो शास्त्र है हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म में का ये मैं शास्त्र क्यों कह रहा हूँ, शास्त्र इसलिए है क्योंकि मनुस्मृति में जिस तरह से कुरान और बाइबल में उत्पत्ति से लेकर के लास्ट तक दिया है, मतलब पृथ्वी कैसी बनी, कौन जन्मा पहले, क्या नाम था उसका, उसी तरह से मनुस्मृति में भी ये सब दिया है और बहुत कुछ दिया है इसमें। तो इसके हिसाब से जो है 4 तरह का मतलब कि जाति होते हैं, मतलब वर्ण जिसको कहते हैं हम। तो सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण है, उसके नीचे फिर क्षत्रिय, फिर उसके नीचे वैश्य, फिर सबसे जो नीचे जो है वो शूद्र था। तो मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र कौन है? शूद्र ये और कोई नहीं बल्कि यही क्या बोलते हैं, मतलब ये तीनों जाति को छोड़ के बाकी सभी जो कास्ट आते हैं वो सभी जो है शूद्र में आते हैं। जैसे कि चाहे OBC हो गया, चाहे SC, चाहे ST, कोई भी हो गया, जैसे हम कहते हैं चाहे अनुसूचित जाति, चाहे नाई, चाहे अनुसूचित जनजाति, चाहे कोई भी हो, गड़ेरिया, कोई भी अन्य जितने भी जाति हैं वो सभी जो है शूद्र में आते हैं इस बुक के हिसाब से। ठीक है, इस बुक के हिसाब से ये 3 जाति छोड़ करके, ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये 3 जाति छोड़ करके जो भी कास्ट आएंगे वो सभी शूद्र में आते हैं। तो ये अब ये देखेंगे कि अभी ये फिल्म देखने के बाद क्या क्या पता चलता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये बुक क्या कहता है। और जो फिल्म में बनी है शूद्रदर राइजिंग, ये जो ऐतिहासिक में जो घटना हो चुकी है उसी के ऊपर ये फिल्म जो है ये बनी है। तो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब में ये फिल्म है। ठीक है, तो ये जो शूद्र है, अब भाई इनका क्या हुआ था, क्या मैटर था? तो इनका ये मैटर था कि मनुस्मृति जो बुक में जो दिया गया था उसी के हिसाब से था। मनुस्मृति में शूद्रों के लिए लिखा है कि ये जो शूद्र हैं इनको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है।
शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो भाई क्या अधिकार है? तो इनका अधिकार बस इतना ही है कि ये सेवा करेंगे, सेवा या मतलब या दास बनकर रहेंगे। किसका? तो उन्हीं का, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं का जो है सेवा करेंगे। और अगर ब्राह्मण का अगर सेवा करते हैं तो इनको जो है मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा मनुस्मृति जो है कहता है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार नहीं है। इनको क्या अधिकार है? इनका सिर्फ सेवा दास बन के रहना है, यही अधिकार है इनका, बस और कुछ नहीं। और अगर इनके पास अगर जमीन अगर जायदाद है तो इनसे जो है छीन लिया जाएगा, छीना जाएगा। ठीक है, छीना जाएगा, क्योंकि जो है शूद्र जो है जमीन जायदाद रखने योग्य नहीं। और ये जो है मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसा मनुस्मृति कहता है, मंदिर नहीं जा सकते। एक चीज नहीं समझ में आता कि जब भाई मंदिर नहीं जा सकता है तो भाई हिंदू धर्म का दर्जा किस लिए मिला है कि नहीं? मतलब शूद्र जो है मतलब नाम के हिंदू रहेंगे, इनको धर्म का दर्जा नहीं मिलेगा। भाई ये भी तो हिंदू धर्म से ही है ना, तो फिर क्यों इनको अलग कैटेगरी में रखा गया? भाई शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो ये सब जो है इनमें जो है मतलब इतना मतलब दुष्परिणाम होते थे कितना सारे, ये सब की वजह से इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है शूद्र वालों की। तो शूद्र जो है ये सभी आते हैं। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं यादव हूँ तो शूद्र नहीं हूँ, ठीक है, या फिर मैं ओबीसी हूँ तो शूद्र नहीं। वो सभी शूद्र हैं जो ये तीन को छोड़ करके आते हैं मनुस्मृति के हिसाब से। तो इतना सारा इन लोग के ऊपर बहुत जो है अन्याय हुआ है शूद्र। तो ये फिल्म आप लोग देखिए, यूट्यूब पर है, शूद्र द राइजिंग करके, ये फिल्म देखिए। अगर आपको अच्छे से जानना है तो ये फिल्म देख सकते हैं, और अच्छे से जानना है तो ये बुक पढ़ सकते हैं आप। और फिलहाल अभी तो संविधान के हिसाब से देश चलता है, तो संविधान में जो है सबके लिए लॉ एक बराबर है, रूल रेगुलेशन। उसमें भी कुछ अलग है, जैसे कि सिविल जो कोड है, मैं आप लोग को किसी और वीडियो में सिविल कोड के बारे में बताऊंगा कि ये मतलब शादी का जो कानून है, मैं आप लोग को बताया था एक वीडियो में, लेकिन किसी और क्लास में हम लोग डीप में चर्चा करेंगे, इसमें और भी कुछ है। तो ये आप लोग जो दो फिल्म देखिए, शूद्र द राइजिंग, कश्मीर फाइल्स। ठीक है, मैं किसी यहाँ पे जाति भेद नहीं कर रहा हूँ, जो इतिहास में जो घटना हुआ मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। ये सब को सीख लेकर के हम आगे गलत ना करें, बस यही मेरा मकसद था वीडियो बनाने का। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी को आपस में लड़ाना नहीं था, बस ये कि गलतियाँ जो हो चुकी हैं वो रिपीट ना हो। अगर फिर से हम वैसे करेंगे फिर हमारा फिर मनुष्य में फिर जन्म लेने का फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर तो हम जानवर जैसे ही हैं, किसी के ऊपर भी हमला कर दें। भाई सबको शिक्षा की ज़रूरत है। अभी तो शिक्षा तो मूल अधिकार है, अगर कोई जेल भी हो गया हो तो वो भी पढ़ाई कर सकता है। शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ भी रिलेटेड हो इस वीडियो से, इस इन्फॉर्मेशन, तो आप जो है आप लोग कमेंट में कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ओके।